नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि इस वक्त सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है जो विपक्ष और खासकर कांग्रेस के लिए बड़ा झटका हो सकती है। कारण इसके पीछे का बहुत ही स्पष्ट है। कर्नाटक में होने वाले, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले इस वक्त तक ऐसी खबरें आ रही है कि हो सकता है कि बीजेपी और जेडीएस आपस में एक साथ मिलकर गठबंधन करके लोकसभा चुनाव लड़े। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी इस चुनाव में बहुत ही बढ़िया तरीके से जीत हासिल कर सकती है और कांग्रेस का क्लीन स्वीप हो जाएगा। और इसके पीछे का कारण क्या है बता दें आपको कि 2009 में जब चुनाव हुए थे, इसके बाद आपको बता दें कि जब एक बार और जब 2014 में चुनाव हुए थे तो उस वक्त तीन लोगों में इन रिजल्ट, जो चुनाव का रिजल्ट था वो बटा था। वो था बीजेपी, वो था कांग्रेस और वो था जेडीएस। लेकिन अगर जेडीएस और बीजेपी गठबंधन करती है तो कांग्रेस का पत्ता कर्नाटक के लोकसभा चुनाव से बिल्कुल कट जाएगा। ऐसा आखिर हम क्यों कह रहे हैं? क्या है ये मैथमेटिक्स? मेरे साथ समझिए। बता दें आपको, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच शहमात का खेल शुरू हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए एक तरफ विपक्षी एकता की कवायद हो रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी भी अपने गठबंधन का कुनबा बढ़ाने में जुट गई है। ऐसे में आपको बता दें कि टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के संग दोस्ती की सहमति बनने के बाद अब एचडी देवगौड़ा की पार्टी जेडीएस के साथ बीजेपी 2024 के चुनाव में गठबंधन कर सकती है। ऐसी खबरें सामने आ रही है। बीजेपी और जेडीएस का क्या होगा गठबंधन? बता दें आपको, सूत्रों की माने तो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस के बीच गठबंधन की कवायद शुरू हो गई है। जेडीएस ने बीजेपी से 4 लोकसभा सीटों की डिमांड रखी है। माना जा रहा है कि बीजेपी जल्द ही कर्नाटक में जेडीएस के साथ गठबंधन पर फैसला करेगी। कर्नाटक की सियासत में कांग्रेस जिस तरह से पावरफुल होकर सत्ता में लौटी है, उसके चलते ही बीजेपी और जेडीएस नजदीक आ रही है। अब दोनों मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। मंगलवार को, यानी अगर आपको बताएं कि कल जेडीएस सह संस्थापक एचडी देवगौड़ा ने इस दिशा में संकेत भी दिए थे, जिसके बाद से ही बीजेपी के साथ गठबंधन की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि कुमारस्वामी ने बीजेपी के साथ गठबंधन की खबरों से तो इनकार किया और कहा कि 20 साल से उनकी लड़ाई राष्ट्रीय पार्टी के खिलाफ रही है। उन्होंने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव दोनों राष्ट्रीय दलों के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। कर्नाटक चुनाव से बदले समीकरण बता रहे हैं। बता दें आपको कि कर्नाटक में कुल 28 लोकसभा सीटें हैं और 28 लोकसभा सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की 28 सीटों में से बीजेपी ने 25 और उसके समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी ने 1 सीट जीती थी, जबकि कांग्रेस और जेडीएस को 1-1 सीट मिली थी। आप समझिए कि जब यह अलग थे, जैसा कि हमने आपको बताया कि सीटों का बंटवारा जो है वो 3 लोगों में हो गया था, बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस। और इसके बावजूद बीजेपी एक निर्दलीय और अपना लेकर 26 वोट 28 में से सिक्योर कर पाई। अगर आप सोचिए जेडीएस के साथ गठबंधन हो जाए, कांग्रेस का पत्ता जो है साफ हो जाएगा और 28 की 28 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो जाएगा। हालांकि अब विधानसभा चुनाव के बाद राज्य के सियासी समीकरण बदल गए हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजों को लोकसभा सीटों के लिहाज से देखते हैं तो कर्नाटक की 28 सीटों में से 21 पर कांग्रेस आगे रही तो बीजेपी ने सिर्फ 4 सीटों पर बढ़त बनाई थी। इसके अलावा 2 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी बराबर, जबकि 1 सीट पर जेडीएस आगे रही थी। यही वजह है कि बीजेपी और जेडीएस दोनों दल आपस में गठबंधन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं ताकि कांग्रेस को चुनौती दे सके। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जेडीएस के प्रदर्शन की समीक्षा बैठक के बाद एचडी देवगौड़ा ने पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी के साथ दोस्ती के संकेत दिए थे। 2024 में बीजेपी के साथ गठबंधन के सवाल पर एचडी देवगौड़ा ने कहा था, मैं राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण कर सकता हूं, लेकिन इसका क्या फायदा है? उन्होंने कहा कि देश में कोई ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से जुड़ी ना रही हो। देवगौड़ा ने आगे कहा कि कांग्रेस यह तर्क दे सकती है कि उसने कभी भी बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं किया, लेकिन क्या डीएमके
डीएमके एनडीए का हिस्सा नहीं है। डीएमके संरक्षण एम करुणानिधि ने 6 साल तक बीजेपी को समर्थन किया और अब कांग्रेस के साथ गठबंधन का हिस्सा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कौन सांप्रदायिक है और कौन सांप्रदायिक नहीं है मुझे नहीं पता और मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। जेडीएस का मुख्य फोकस बेंगलुरु नगर निगम चुनाव है जो जल्द होने की उम्मीद है। कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि हम अपनी पार्टी इकाई को बड़े पैमाने पर पुनर्गठित करने की योजना बना रहे हैं। हम इस बार अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार समुदाय के हिसाब से जिम्मेदारी देना चाहते हैं और लोगों के बीच विश्वास बनाने के लिए उनसे काम लेना चाहते हैं। पार्टी ने राज्य के सभी 30 जिलों के नेताओं के साथ चर्चा शुरू भी कर दी है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो पार्टी ने काफी चर्चा भी शुरू कर दी है, सारी बातें भी सामने आ रही है। और इस बीच अगर आप देखेंगे तो ये सारी बातों के बीच की अगर हम बात करें तो अब टाइम्स पे अगर हम बात करेंगे तो अब जिससे खबरें आ रही है वो ये आ रही है कि बीजेपी और जेडीएस आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा गठबंधन कर सकती है। अब थोड़ा हम आपको आंकड़े भी समझाते हैं। 2009 में जब कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए थे, ओल्ड मैसूर में 8 सीटें थी जिसमें बीजेपी को 1, कांग्रेस को 4 और जेडीएस को 3 मिली थी और 20 सीटें जो बची हुई थी उसमें बीजेपी ने 18, कांग्रेस ने 2, टोटल 28 में से बीजेपी को 19 मिली थी और कांग्रेस को 6 सीटें मिली थी। 2014 में ओल्ड मैसूर में बीजेपी को 1 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 5 मिली थी, जेडीएस को 2 मिली थी, रेस्ट में बीजेपी को मिली थी 16 और कांग्रेस को मिली थी 4, टोटल 28 सीटें, बीजेपी को 17 मिली थी और कांग्रेस को 9। और वोट जो बटा था इसके वजह से बीजेपी और जेडीएस के बीच में, इसकी वजह से कांग्रेस को थोड़ा वहां फायदा हो गया था। लेकिन अगर बीजेपी और जेडीएस साथ चली आती है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में 28 में से 28 सीटों पर बीजेपी का बोलबाला देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आंकड़े ये कहते हैं, ये समीकरण है जो बदल रहे हो। और अगर ऐसा होता है तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा, जो कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में भले जीत गई हो लेकिन लोकसभा में उनके रास्ते मुश्किलें भरी हो सकती है। देवेगौड़ा को लेकर ये क्यों कहा जा रहा है कि संभावना है कि साथ में चले आएंगे, इसके पीछे का कारण है हाल फिलहाल में जिस तरीके से उड़ीसा रेल हादसा हुआ उसके बाद सारे विपक्षी दल एकजुट हो गए थे और वो लगातार जो रेल मंत्री है वैष्णव जी, उनसे अश्विनी वैष्णव से लगातार इस्तीफा मांग रहे थे। लेकिन उस वक्त उन्होंने इस मामले को लेकर बीजेपी के साथ खड़े थे। उन्होंने उस वक्त गठबंधन पर चीजें उन्होंने बातें कही थी। उस वक्त उन्होंने जो इस्तीफा रेल मंत्री से मांगा जा रहा था, इसे लेकर पूर्व पीएम देवेगौड़ा उन्होंने कहा था कि इस्तीफा मांगना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि रेल मंत्री बिना रुके काम कर रहे थे। ऐसे उन्होंने तारीफ भी की थी और ऐसे में ये जो तारीफ की थी, उन्होंने कहा था कि रेल मंत्री ने जो नुकसान हुआ है वो बहाल करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए, वो अथक रूप से काम कर रही है, मामले की जांच पूरी होने दे, रेल मंत्री अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनके स्तर पर इस्तीफा मांगना बुद्धिमानी नहीं है। तो ये उन्होंने एक समर्थन दिया था। फिर उन्होंने एक और बात की थी, उन्होंने एक और बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे एक पार्टी दिखाओ जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बीजेपी के साथ नहीं है। और इससे ये बात स्पष्ट हो गई कि कहीं ना कहीं वो दोष वो भी तलाश रहे हैं, दोस्ती का हाथ वो भी तलाश रहे हैं, बीजेपी भी तलाश रही है। समीकरण बदल गई है विधानसभा चुनाव के बाद। ऐसे में अगर दोनों साथ आते हैं तो लोकसभा चुनाव में समीकरण वो बिल्कुल बदल सकते हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।